नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, झारखंड के भागों पर फिलहाल अभी दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव बना हुआ है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो 10 जुलाई के दिन गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोंडा साहिबगंज के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और अब हम भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करें तो लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश, लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर के क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं। दोस्तों, 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। मौसम में बदलाव ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों, जो लो प्रेशर सिस्टम झारखंड के भागों पर बना हुआ था वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की तरफ पहुंच जाएगा। फिर भी उसके प्रभाव से गरज चमक वाले बादल निरंतर बनते रहेंगे, जिसके चलते झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। और जो निचले क्षेत्र हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। समूचे क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों सिर्फ 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की उम्मीद बनी हुई है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 12 जुलाई के दिन भी आप लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका झारखंड के क्षेत्रों पर है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो वेदर सिस्टम झारखंड के भागों पर बना हुआ था वो आगे की तरफ बढ़ चुका है। तो अब नमी वाली हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर होकर पहुंच रही है। तो देखा जाए तो कई हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। हल्की बारिश की गतिविधियां धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर और बोकारो, इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। और साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की उम्मीद है। 13 जुलाई के मौसम की तरफ देखने वाले हैं दोस्तों। 13 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम और किन जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 13 जुलाई के दिन हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, जैसे कि गिरिडीह, देवघर, गोंडा साहिबगंज और इधर धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, बोकारो, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे रहने वाले हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के भागों पर मौसम साफ रहेगा। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के क्षेत्रों पर भी हल्की बौछारें पड़ेंगे। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने की उम्मीद बनी हुई है। 14 जुलाई के मौसम की तरफ देखते हैं। 14 जुलाई के दिन दोस्तों फिर से एक बार झारखंड के मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो अक्षय रेखा होकर गुजर रही है उसका पूर्वी सिरा झारखंड की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते झारखंड के भागों पर झमाझम बारिश और कई हिस्सों पर भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। 14 जुलाई के दिन यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। और मध्यम से जो तेज़ बारिश हो सकती है वो लगभग दोस्तों बोकारो से लेकर धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर के भागों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ
और गिरदी देवघर गोड़ा साहिबगंज के आसपास के भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं। इन भागों पर झमाझम बारिश का दौर 14 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर में गिरावट की स्थिति बनी रहेगी। जिस प्रकार से झमाझम बारिश का दौर 14 जुलाई के दिन देखा जा रहा है, उसके चलते झारखंड के भागों पर टेम्परेचर में गिरावट की स्थिति देखी जा सकती है। सबसे कम तापमान लगभग लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी इन क्षेत्रों पर सबसे कम तापमान रहेगा। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। और इधर रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 14 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान 14 जुलाई के दिन झारखंड के हिस्सों पर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 15 जुलाई के दिन भी देखा जाए तो मौसम में सक्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं और व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पर्याप्त तेजी से होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन भागों पर भारी बारिश का दौर निरंतर तेजी से देखने को मिल सकता है। यानी धनबाद, जुमतारा, दुमका, पकोर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 15 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करें तो 15 जुलाई के दिन झारखंड के क्षेत्रों पर हल्की बारिश लगभग पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। साथ ही साथ अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 15 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों झारखंड के जो लगभग जो बिहार से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर थोड़ा सा टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है और बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरदी देवघर, गोड़ा साहिबगंज इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा और उमस भरी गर्मी का प्रभाव भी देखा जाएगा। मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर भारी वर्षा के कारण दिन का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।